तो यहाँ पे आपको इस प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, तो आप क्या कह दो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिख दो, फटाफट इसका आंसर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक और थर्ड पार्ट है इसका, यही बता देता हूँ। थर्ड पार्ट में क्या है, माइनस का 19/29 मल्टीप्लाई 29/-19 इज इक्वल टू 1। आप देखो, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें 1 आती है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोल लो या फिर उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल लो, दूसरे नाम से जानते हैं, क्या नाम होता है उसका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप काट के देख लो, 29 कैंसिल हो गया, माइनस का 19 कट गया, और कट के आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी की किताब में से। इसमें क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 17 - 7/6 है। मतलब मल्टीप्लाई करना है आपको 6/13 को, किससे मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल ऑफ, लिखा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इसका रेसिप्रोकल से इस संख्या को मल्टीप्लाई करो। तो क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल का मतलब 1/-7/16। और ऐसा जब भी लिखा हो, मैंने आपको बताया क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये उठ के ऊपर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16/-7 होगा कि नहीं होगा। आप देखो क्या कोई कट रहा है ऊपर नीचे, नहीं कट रहा, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 16 की टेबल 6 बार पढ़ो तो आएगा आपका माइनस का 19/6, और 13 की टेबल 7 बार पढ़ो तो क्या आएगा 91। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओ या यहाँ माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन नंबर देखो। 7th क्वेश्चन जो है वो पढ़ो, 7th क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, आपको प्रॉपर्टी बतानी है। नंबर दे रखा है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल टू, एज लिखा हुआ है 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। आपको इसमें प्रॉपर्टी का नाम बताने की इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मान लेते हैं कि भाई देखो सारे नंबर सेम है कहीं ना कहीं, है ना, बस क्या है कि आगे पीछे है, तो हम कंपेयर कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो देखे होंगे तो उसके अंदर मैंने यही बताया है, पहले से सारी प्रॉपर्टी डिटेल में बता रखी है। तो यहाँ पे भी क्या है, ए मल्टीप्लाई पूरे, पहले हमने बी सी को मल्टीप्लाई किया है, एंड देन हमने क्या किया है कि ए बी को आपस में 1/3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस बदल दिया है, पहले हमने यहाँ पे इन दो को मल्टीप्लाई किया और अगले वाले में हमने क्या किया, इन दो को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम होता है, जल्दी से बताओ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको इसका नाम यही लिखना था, बस इसका आंसर हो गया। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है आपसे, देखो शुरुआत में लिखा हुआ है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जो 8/9 है वह क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, किसका, माइनस का 1/8 का, माइनस का 1/1/8। ठीक है, इसका क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आप इसको चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हुई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, इनवर्स, या फिर इसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो आप देखो यहाँ पे 8/9 है, इसको सोल्व करोगे तो जब भी ऐसा लिखा हो जैसे -1/1/8, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हमारा आंसर आता है उसको इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है 1, तो +1, हाँ, नीचे जो लिखा हुआ है बटे में 8 का 8 ही रहेगा। तो अगर आप इसको देखो, यहाँ माइनस का साइन है, 8 + 1 कितना हो गया 9, तो माइनस का 9/8, क्या यह इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब भी हम कहते हैं तो a मल्टीप्लाई 1/a, इसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। तो हम यहाँ चेक करेंगे क्या 1 मिलेगा। तो देखो 8/9 मल्टीप्लाई 9/8
8 माइनस, देखो 9 9 कट गया, 8 8 कट गया, आंसर कितना आया -1, और -1 कभी भी 1 के बराबर नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा नो, इट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9। ठीक है, तो 8/9 का जो 1 माइनस का 1 अपॉन 1/8 है वो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, इफ 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, mi का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख रहा हूं, ठीक है, ऑफ 3/1/3, क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/1/3 का, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप देखो 3/1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको मैंने फिर बताया कि इसको इससे क्या कहते हैं हम, मल्टीप्लाई कहते हैं हमेशा, ऐसे कोई से भी क्वेश्चन हो तो यही काम करना है आपको। तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 9, जो भी आंसर आता है उसको इससे ऐड करते हैं, तो 9 + 1 कितना आ गया 10, तो 10 नीचे जो है वो नीचे ही आएगा। ठीक है, 10/3, तो आंसर आ गया क्या 10/3। यहाँ पे क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखो 0.3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने इस डेसिमल को हटाया, जब भी कभी डेसिमल को हटाते हैं तो नीचे 1 लगाते हैं, उसके आगे कितने डिजिट है 1 है, तो 1 0 आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/10 मल्टीप्लाई 10/3, क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो जी हाँ, ये दोनों आपस में क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो आप लिख दोगे यस, बस यही काम करना है आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 9th कंप्लीट। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th। तो 10th क्वेश्चन में क्या है, 10th क्वेश्चन हालांकि एग्जाम में कभी आता नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। देखो क्या पूछा हुआ है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल, वह कौन सा नंबर है जिसका हम रेसिप्रोकल नहीं कर सकते, मतलब जिसका मल्टीप्लिकेटिव mi नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वह कौन सा नंबर है। देखो अगर मैंने लिखा 1 तो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप 1 कह दोगे, आंसर आएगा 1। मैंने लिखा 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू 1। लेकिन एक नंबर ऐसा है जिसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं कर सकते, जिसका क्या नाम है 0, है ना, नाम नहीं 0 है। तो 0 का जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखोगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि a/1/a, है ना, इस चीज का क्या करना 1 से डिवाइड करना, साथ में मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या लिखूंगा 1/0। अब देखो जब भी नीचे 0 आ जाए तो उस समय याद रखो, उस समय पाप हो जाता है, क्या हो जाता है पाप, मतलब वह नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, क्या हो जाता है अनडिफाइंड। ठीक है, तो कभी भी नीचे 0 नहीं चलेगा किसी भी नंबर के अंदर। ऐसे ही मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर में p/q की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर, और q होता है कभी भी 0 नहीं होता, उस समय भी मैंने ये बात बताई थी। तो यही वजह है कि 0 नहीं होता है, अगर 0 नीचे हो जाए तो वो संख्या क्या हो जाती है अनडिफाइंड हो जाती है। तो ये वाली एक्सरसाइज जो आपकी 1.1 है वो कंप्लीट होती है। तो जब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, मतलब लाइक वाइक कर दो यार अब, ठीक है, फटाफट अगर वीडियो